हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड इंग्लिश का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द पैडलिंग पूल। ओके, इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे, इस पोएम को आज हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ करेंगे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बने रहिए एंड तक। चलिए पहले पोएम को पढ़ते हैं, देखते हैं इसको कैसे पढ़ा जाता है। डाउन बाय द रिवर्स ऑन द वे टू स्कूल वी हैव टू पास बाय द पैडलिंग पूल। The grass is green and the water cool, and we stay to play by the paddling pool. Down by the river on the way to school. और ये पोएम किसने लिखा है? ये लिखा है एन बेरी ने। चलिए इस पोएम को आप लाइन बाय लाइन समझते हैं। चिल्ड्रन देख सकते हैं आप यहाँ पोएम में कि यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, और ये बच्चों ने क्या पहन रखा है? इन्होंने पहना है यूनिफॉर्म, क्योंकि ये स्कूल के लिए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटी सी तालाब है जिसमें ये बच्चे जो है खेल रहे हैं, बोट बनाते हुए इसमें खेल रहे हैं ना। तो इस पोएम में भी इसी के बारे में बताया है। और यहाँ पर क्या लिखा है? डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल। तो इस पोएम में हमें बताया गया है कि जब बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ती है। We have to pass by the paddling pool। बच्चे कह रहे हैं कि हमें ना रास्ते में एक पैडलिंग पूल मिलता है, यानी पैडलिंग पूल का मतलब होता है एक छोटी सी नदी या फिर आप कह सकते हैं तालाब। तो वो पूल जो है रास्ते में पड़ता है, तो जिसे हमें जो है हमेशा पार करके जाना होता है। पास का मतलब होता है पार करना। तालाब के आसपास कैसा एनवायरनमेंट है? द ग्रास इज ग्रीन एंड द वाटर कूल। बच्चे कहते हैं कि जो ये पूल है उसके चारों ओर ग्रीन ग्रीन ग्रासेस हैं, हरे हरे ग्रासेस हैं, और जो तालाब में जो पानी है वो बहुत ही काफ़ी ठंडा है, कूल पानी है। ओके, एंड वी स्टे टू प्ले। और हमेशा हम यहाँ पर रुकते हैं और थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर खेलते हैं। बाय द पैडलिंग पूल। इस पूल के किनारे हम सभी बैठते हैं और हम यहाँ गेम खेलते हैं। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल। डाउन बाय द रिवर यानी एक नदी के बिल्कुल नज़दीक एक छोटी सी तालाब है, और वहीं पर हम रोज़ स्कूल जाते आते समय थोड़ी देर वहाँ पर रुकते हैं और गेम खेलते हैं। तो यही था पोएम का मतलब, जो बहुत ही स्वीट पोएम था। चलिए अब हम इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं। ओके चिल्ड्रन, लेट्स राइट। Fill in the blanks with the correct words given in the bracket। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स में आपको कई सारे वर्ड्स दिए हैं, उसको आपने यहाँ पर फिल करना है। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 लिख दूंगी, आप समझ जाएंगे। बोर्ड के सामने आप लिखेंगे सेल, तो ये हो गया नंबर 1, ठीक है। चिल्ड्रंस के आगे आप लिखेंगे प्ले, ठीक है, तो प्ले होगा नंबर 2। बर्ड्स के सामने आप लिखेंगे सिंग, नंबर 3। और नंबर 4 डॉग्स के आगे आप लिखेंगे बार्क, नंबर 4 होगा बार्क। और बेल के सामने आप लिखेंगे रिंग, तो ये हो गया नंबर 5। ओके चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। यू कैन बिगिन विथ संडे। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको संडे मंडे तो आता ही होगा, तो यहाँ पर आप संडे से स्टार्ट करते हुए सारे हफ्तों का नाम लिखेंगे। ओके, ये एक्सरसाइज ऐसे करना है। आगे बढ़ते हैं। हल्दी रोट हर नेम एट स्कूल इन दिस वे। हल्दी ने अपने जो स्कूल में जो अपना नाम लिखा है इस तरीके से लिखा है। शी मेड वन मिस्टेक, वॉट वॉज इट। उसने एक गलती की है। क्या गलती की है आपको पता है? नाम जो है हमेशा हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, पहला अक्षर जो है वो कैपिटल में लिखते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट आंसर, राइट हर नेम करेक्टली। तो हल्दी का स्पेलिंग कैसा होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और राइट योर नेम करेक्टली। अब आपका जो नाम है यहाँ पर आप करेक्टली लिखेंगे, यानी जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होगा और बाकी की सारी स्मॉल। ओके, नेक्स्ट। हल्दी रोट आई मेट अ जिराफ। हल्दी ने लिखा कि जिराफ से मिली, तो लेकिन उसने क्या गलत किया है? देखिए यहाँ पर आई स्मॉल लेटर लिखा है। अगेन आई हमेशा प्रॉपर नाउन होता है, तो आप इस सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आई कैपिटल होगा, मेट अ जिराफ, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल। अब हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं। वॉट डू यू डू बिफोर गोइंग टू स्कूल। आप स्कूल जाने से पहले क्या क्या करते हो? पुट वाई फॉर येस एंड एन फॉर नो। जहाँ पर येस होगा वहाँ पर आपने वाई लिखना है, और जहाँ पर नो होगा वहाँ पर आपने एन लिखना है, ठीक है। तो पहला क्या है? यहाँ बच्चा नहा रहा है, हैव अ बाथ, तो हम लिखेंगे येस। प्ले इन द पार्क, नो। स्कूल जाने से पहले आप ना खेलने थोड़ी जाते हो, ठीक है। फिर यहाँ होगा फीड द बर्ड्स। आप चिड़ियों को जो है दाने देते होंगे, येस, ये तो अच्छी आदत है। उसके बाद क्लाइंब अ ट्री। पेड़ों पर चढ़ते हो? नहीं।
कोम योर हेयर, बाल तो कंघी करके स्कूल में जाते ही हैं, तो यस होगा। और आखिरी है आप दूध निकालने में मदद करते होगे अपने बड़ों का, तो ये नहीं कर सकते हो, आप अभी बहुत छोटे हो ये काम करने के लिए, तो ये होगा नो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद बिफोर और आफ्टर, यानी ये जो काम दिया हुआ है यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं इससे पहले करते हो या बाद। तो नंबर 1 में आप लिखेंगे बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड, खाना खाने से पहले ही हम हाथ धोते हैं। दूसरा क्या है, रीचिंग स्कूल आई सिट इन द क्लास, स्कूल जाने के बाद तो होगा आफ्टर रीचिंग स्कूल आई सिट इन द क्लास। फिर है ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ, आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद ही मैं अपने मुंह को रिंस करता हूँ, यानी मुंह कुल्ला करता हूँ या करती हूँ। और लास्ट क्या होगा, आफ्टर रीचिंग होम, घर जाने के बाद आई डू माई होमवर्क। होमवर्क का मतलब होता है कि घर में दिया हुआ कार्य है ना, तो वो स्कूल के आने के बाद ही आप करोगे। हो गया आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। आगे पर एक छोटी सी पोएम दी है, तो चलिए पढ़ते हैं उसको। डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर रिंगिंग, डिंग डोंग इट्स अ हॉलीडे। Ding dong, all the bells are singing. Ding dong, let's go out and play. ये था एक छोटा सा प्यारा सा पोएम जिसको लिखा है मार्गरेट रसल ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। फन टाइम, What is the sound of your school bell? आपने इस छुट्टी के टाइम सुना ही होगा आपकी स्कूल बेल कैसी आवाज़ निकालती है, तो आप उस कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। आप रिंग भी लिख सकते हैं, टैंग भी लिख सकते हैं, जो भी साउंड आपको सुनाई देती है आपके स्कूल में आप यहाँ पर लिख सकते हो। कैन यू मेक साउंड ऑफ डिफरेंट बेल्स दैट यू हैव हर्ड, क्या आप उन सभी बेलों की आवाज़, यानी जो बेल्स होते हैं उनकी आवाज़ निकाल सकते हो जो अभी तक आपने सुने हैं, तो ये भी एक एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है different bell make different sounds, try and make the sound of a, तो जितनी भी चीज़ों में घंटी की आवाज़ निकलती है या फिर एक साउंड निकलता है तो वो अलग अलग होता है ना, डिफरेंट होता है। तो क्या आप इन दिए हुए पिक्चर्स के जो साउंड है क्या आप वो निकाल सकते हैं? ये भी एक एक्टिविटी है जो आप क्लास में एज अ फन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स। ये जो पिक्चर्स दिए हैं इनके पहला लेटर जो है आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहला है ग्रेप्स, तो आप यहाँ लिखेंगे जी, फिर लिखेंगे इग्लू का आई, रैबिट का आर, एप्पल का ए, फ्रॉग का एफ, फिश का एफ और एनवलप का लिखेंगे ई। तो ये पूरा साथ मिलके क्या बना, व्हाट हैव यू स्पेल्ड, आप लिखेंगे यहाँ पर जिराफ। ओके चिल्ड्रन, इसी के साथ चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मेरे साथ पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।